जय शिव, जय गोरक्ष। अक्सर सुनने को मिलता है कि मैं बहुत दिनों से बीमार चल रहा हूँ, दवाइयाँ काम नहीं करती। कोई बता रहा है रात को मुझे नींद में परछाइयाँ दिखती हैं, मेरा शरीर भारी रहता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि शरीर बिल्कुल हल्का हो गया, मैं बिल्कुल अपने आप को निरोग महसूस करता हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि चारपाई से उठने को दिल नहीं करता, शरीर टूटा रहता है। ऐसा लगता है शरीर कि जैसे शरीर में बहुत सारा वजन भर गया हो, बहुत भारी हो गया शरीर। काफ़ी लोगों में देखा कि ऐसे बैठे हैं, एकदम उनको असर हो जाता है। कभी वो जीभ निकालने लगते हैं, ऐसी हरकत करने लगते हैं। और ये नहीं कि वो कोई पाखंड कर रहे हैं, ऐसा है गलत शक्तियों का प्रभाव। पर इनको वही लोग मानेंगे जिनके साथ ये घटता है। मेरा करीब 24-25 साल का ये नाथ जी की शरण में बैठकर एक तजुर्बा है। मैंने देखा तरह तरह के इस प्रकार के गलत शक्तियों के रोगों से प्रताड़ित होते हुए लोगों को, और सिद्ध पीठ में उनका निवारण भी हुआ। ऐसे मरे हुए इंसानों की आत्माएं जो मुक्ति ना पा सकी, शरीर में आकर अपनी इच्छा पूर्ति के लिए खेलती हैं, कुछ कुछ मांगती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हमारे पास आए कि उनमें कोई भी ऐसे प्रभाव होता था, और कोई अपने आप को बता बैठा मैं तो माता हूँ, मैं वो देव शक्ति हूँ, मैं तुम्हारा पितर हूँ। और लोग उनको वस्त्र देते रहे, अच्छा अच्छा भोग बना के खिलाते रहे, यहाँ तक कि घर के ही लोग उनके पैर को धोते रहे, प्रणाम करते रहे कि माता आ गई। ऐसा उन्होंने कैसे माना? वो चौकियों पे गए, किसी ने बता दिया इसमें तो माता है, ये आपका पितर है, पितर रुष्ट हो गया, पाठ करा लो, ये करा लो, वो करा लो। ऐसी बहुत सारी समस्याओं को लेकर हमारी बेटियों की, बहनों की शादियां होती हैं, कई साल हो जाते हैं, बच्चा नहीं हो रहा। डॉक्टर के पास गए, रिपोर्ट्स नॉर्मल। और अगर प्रेगनेंसी होती है तो दूसरे तीसरे महीने में अबॉर्शन हो जाता है। डॉक्टरों के पास दवाइयां लेते लेते ऐसे बहुत सारे केस हमारे पास आए। यहाँ पे पेट के नीचे भारीपन रहना, शरीर टूटना, 3-4 माह का बच्चा पेट में था, रात को एक परछाई दिखी और सुबह गर्भपात हो गया। ये बातें मैं पूरे एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। ऐसे लोग सिद्ध पीठ में आए और उनका निवारण हुआ। अब कहते हैं ओपरा हो गया, या किसी ने कर दिया, किसी ने खिला दिया। 10-10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, चौकियों पे चक्कर काट रहे हैं। वो पता नहीं कैसे कैसे, किस किस तरह से, क्या क्या क्रियाएं करके हमारा उपचार कर रहे, चुराए में रखवा रहे। ये मैं बार बार बता चुका हूँ। आपके गले में ताबीज़ बांध दिया, आपको तुरंत आराम पड़ा, आप खुश हुए। कुछ दिनों बाद वो समस्या दोगुनी होकर आपके ऊपर प्रभावशाली हो गई। आप फिर गए, जहाँ भी गए थे, गुरुजी ये तो फिर हो गया महाराज जी, भगत जी। उसने फिर और धागा बना के दिया। कुछ दिन बाद वो भी परेशानी, फिर तो परेशानी। कोई शमशान में मैंने देखा, यहाँ तक किन्हीं भी जानवरों की बलि दिलवाते हैं, जैसे बकरे की बलि दिलवाते हैं, मुर्गे की बलि दिलवाते हैं, शराब चढ़वाते हैं। 50-50 हज़ार रुपये का सामान मंगवा लेते हैं। और ये नहीं, फिर कई स्थानों पे है उनकी, वहाँ पे चढ़ावे चढ़वाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। और इलाज होगा उससे एक आदमी का, जिसको लेके गए थे। घर में भी तो परेशानियां हैं और लोगों को भी परेशानियां हैं।
अब जितने लोग, सबका अलग अलग इलाज, और जिंदगी बीत गई, पीढ़ियां बीत गई। कोई एक ही जिन्नात प्रेत बताकर, पितर दोष बताकर, कोई आपके घर का ऐसे बेऔलाद मर गया था वो बताकर आपको लूटते रहे, पर इस समस्या का निवारण ना हो सका। ताबीज, कोई उसमें मौलवी के पास गए, कोई कलमे पढ़ के दे रहा आपको, जब तक प्रभाव रहा ठीक रहे, फिर ख़त्म। और नहीं तो ये कुछ लोग शमशान में जाकर चिताओं के ऊपर ऐसी सीधियाँ उन्होंने कुछ कर रखी हैं उल्टी सीधी, कि आत्माओं को कब्जे में करते हैं और उन्हीं किसी गलत आत्माओं से, गलत शक्तियों से ताबीज में उनको बांधते हैं। वो अंदर की चीज़ को अंडर प्रेशर करती हैं। तो आपके अंदर जो गलत चीज़ें हैं वो आपके शरीर से एनर्जी ले रही। बाहर जो बंदी थी उसमें कोई पावर नहीं थी, उसकी पावर क्षीण होती गई। एक दिन वो भी अंदर की चीज़ में ही विलय हो गई और धागे ने काम करना बंद किया। ऐसे धागे काम करना बंद कर जाते हैं और वो कहते हैं धागा झूठा पड़ गया। कहीं पे हम किन्हीं स्थानों पे जाते हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। भाई जब बीमारी कट गई, वो नहीं खाना, ये खाना, वो बीमारी वापस थोड़ी ना आएगी। इसका मतलब वो अंडर प्रेशर की थी आपने। हमने प्याज खाया, लहसुन खाया, कुछ भी खाया, तो दोबारा कैसे जागृत हुई? इसका मतलब बीमारी अंदर ही थी, शांत हो गई थी। तो कोई भी लोग इन समस्याओं से परेशान हैं, और जैसे मैंने बोला कि दूसरे तीसरे महीने में गर्भपात होता है। हाँ, अगर शरीर में भारीपन होता है, कोई भी चीज़ दिखती है, हमें प्रताड़ित करती है। और हमारी माताओं बहनों को ये समस्याएं बार बार घटती हैं। कुछ ही दिनों में आप ध्यान करेंगे, यहाँ पे जुड़ेंगे, और कोई भी गलत प्रभाव है आपके शरीर से मुक्त होंगे, आपके शरीर का शोध होगा, तो ऐसी समस्याएं गर्भपात जैसी नहीं आएंगी। और हमारी बहन बेटियों, माओं के साथ ऐसी गलत चीज़ें आती हैं, कहते हैं जिन्नात है, वो दुष्कर्म करती हैं। मैं स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूँ कि गलत चीज़ें शारीरिक संबंध तक बना लेती हैं। हमारे पास फ़ोन आते हैं बहुत सारे, और शारीरिक तौर पे प्रताड़ना देती हैं वो गलत हमारी माँ बहन बेटियों को। कहते दिन जी ये तो है ना फेरों में बंध गया, अब ये नहीं कटेगा। ये कटेगा इसलिए नहीं कि इनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। तो ऐसी सभी समस्याओं का समाधान, और कोई भी आत्माएं आपके शरीर में बोलती हैं, देखिए थोड़ा बहुत टाइम लगता है। जितनी पुरानी कोई चीज़ें हो जाती हैं तो हमारे खून में विलय हो जाती हैं, उसमें साल साल भी लग जाते हैं। कोई ऐसे कुछ दिन किए तो एक बार शरीर से बोली, और यहाँ नाथ जी विराजमान हैं, अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान, उनकी शरण में मुक्ति पाती हैं वो चीज़ें। और जैसे मैंने बताया था, लोग आपको धागा देते हैं, ताबीज़ देते हैं, कुछ भी नहीं। चौराहे में रखवाते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। शमशान में दिलवाते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। बलि दिलवाएंगे, कुछ भी नहीं करना। सीधा सा संस्था में जुड़ें, अपनी बीमारी बताएं, आपको ध्यान का रास्ता बताएंगे, और आपके कष्टों का निवारण यहाँ पे किया जाएगा। बहुत सरल और सुगम रास्ता। और ये तो रास्ता है ही, इसके साथ साथ हमें फिजिकली भी कोई प्रॉब्लम होती हैं, उनका भी समाधान होता है। अलग अलग पैथी, अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की कृपा से मुझे मिली, जिनका उपयोग हम जन कल्याण हेतु कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, भाई आप तो रोग से पीड़ित हैं, आप यहाँ जुड़ेंगे, रोग तो मुक्त होंगे, पर धैर्य रखें और परमात्मा को सरेंडर होकर समर्पित भाव से चलें। आप परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं, आपकी विल पावर भी स्ट्रॉन्ग होती है। मैंने देखा यहाँ पर लोग जुड़ते हैं, सब कुछ समझते हैं, सब ज्ञात होते हुए फिर रास्ता भटक जाते हैं।
यहाँ पे पता नहीं जितने दिन चलते हैं क्या क्या गुणगान करते हैं, पर उनका रोग कटा, उन लोगों को भगवान से कोई मतलब नहीं रहा, फिर उसी रास्ते पे चले जाते हैं। यहाँ तक कि काफ़ी लोगों को इष्ट के बारे में भी समझाया गया कि आपके इष्ट क्या हैं, उनका यज्ञ कैसे करें, ध्यान कैसे करें, परमात्मा की पूरी कृपा। फिर भी वो लोग विचलित हो जाते हैं किन्हीं किन्हीं इच्छाओं के वशीभूत होकर। और ये सिद्धि मैंने अपना पूरा जीवन लगा के पूरे परिवार के साथ समर्पित भाव से की। करने वाला तो वो है ना अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान, पर इंसान को भी कर्म तो करने पड़ते हैं ना, हर चीज़ को फेस करना पड़ता है। हम समाज में रह रहे, हमने कई रिलेशन को, नज़दीकी लोगों को कहीं बीच में कोई खास महत्व नहीं दिया, सभी लोग बुरा मान गए एक जन कल्याण के लिए। और यहाँ पर ऐसे लोग आते हैं जब वो ठीक रास्ते पे नहीं चलते, उनको थोड़ा सा कड़े शब्दों में क्या समझाया, वो बुरा मानकर यहाँ से भाग जाते हैं। वो विवेकहीन ही कहूँगा मैं लोग, जिनको इस सिद्धि का पूरा ज्ञान रहा, समझे कि ये परमात्मा की कृपा है, और फिर उसी रास्ते पे चलती है। और ये एक सिद्धि है, इसमें खाली एक शक्ति की, एक देव की बात नहीं, इस प्रकृति की एक सकारात्मक ऊर्जा की बात है। सिद्धि यानी कि रिसर्च, उस पूरे इन्वायरमेंट पे, उस सकारात्मक ऊर्जा पे ये रिसर्च है, ताकि कोई भी नेगेटिविटी हमारे पीछे पड़ी है या हमारे शरीर में उसने घर बना लिया, उससे मुक्ति बिना किसी गलत अनुष्ठान के, बिना धागे ताबीज के हमें कैसे मिले, एक साइंटिफिक तरीके से वो डिवाइन पावर कैसे आपको ट्रीट करती है, ये आपको इस परमात्मा की अलग पुरुष भगवान की वर्कशॉप में देखने को मिलेगा। तो कोई भी लोग बुरी शक्तियों से परेशान हैं, उनका समाधान नहीं हो रहा, भटक रहे हैं, जुड़ें आजीवन, और अपने शरीर का शोध तो करें, अपनी आत्म शक्ति को भी मजबूत करेंगे। जैसे जैसे आप यहाँ जुड़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, और आप परमात्मा की ओर चलेंगे, उसकी कृपा की ओर चलेंगे। आप महसूस करेंगे कि हाँ, परमात्मा भी है, और कोई भी विनाशकारी गलत शक्तियाँ, दैत्य शक्तियाँ, तंत्र शक्तियाँ, भटकती आत्माएं, कोई जिन्नात, प्रेत, और क्या कहते हैं, पितर दोष, कुछ नहीं है। पितर कौन? जो हमारे परिवार के लोग मुक्ति ना पास के हमें परेशान कर रहे थे, किसी ने बताया 4 ईंट लगा दो। हर साल जो सब कुछ करते करते भी हमें बार बार दिखाई दे रहे हैं, हम पाठ करा कर परेशान हो गए, एकदम मुक्ति मिलेगी उनसे। तो डिस्क्रिप्शन में साधकों के नंबर हैं, और एक लास्ट में 88 करके संस्था का नंबर है। आप जुड़ना चाहें, कैसे जुड़ा जाता है, यहाँ पे कैसे सब कुछ है, पर समर्पित भाव से आएंगे। यहाँ पे कोई ये नहीं है आप आए, ये चौकी नहीं है, ये उसकी वर्कशॉप, उसकी क्लास लगती है। यहाँ पे आपको ज्ञान दिया जाता है। बहुत एक अनपढ़ आदमी भी इस पैथी को समझा सकता है, बहुत अच्छे ढंग से, उसकी कृपा से ये सिद्धि तैयार की गई है। तो इसमें जुड़ें। और कोई भी, मैं एक बात और कहूँगा, आपकी कोई भी मान्यता की शक्तियाँ हैं, आप पूरा अच्छी तरह से उसको मान रहे हैं, हर साल हर महीने जो भी करना होता है आप उसका नियम से कर रहे हैं, उसके बाद भी वो शक्तियाँ बार बार दिख के आपको प्रताड़ित करते हैं, तो उसके छुटकारा मिलना चाहते हैं तो वो मिलेगा आपको। बाकी जब आप जुड़ेंगे, मिलेंगे, तो सब कुछ समझाया जाएगा। तो बेकार में इन बीमारियों में आकर आपका जीवन हो रहा है बेकार, बिल्कुल ना हो परेशान, होगा समाधान। इस सिद्धि में जुड़ें, परमात्मा की कृपा पाएं, सहज और सरल और सुगम रास्ता
एक अध्यात्म की ओर बढ़ें और इन बुरी शक्तियों से छुटकारा पाएं, अपने जीवन को सुखमय बनाएं। और जितने भी अलग परिवार के लोग हैं, इस वीडियो को सभी शेयर करें। और मैं एक मौका फिर देता हूं आखिर में, कोई भी लोग मेरे बहुत नज़दीक रहे, कहीं भी रहे, और भटकाव में आकर विचलित हैं, वो स्थान से जुड़ें, कनेक्ट हों। और कुछ 2-4 ऐसे लोग हैं नज़दीक रहे, अभी मैं 29 तारीख को गोरखटीला जा रहा हूँ, चुपचाप आएँ और जुड़ें, मेरे से मिले, मेरे काफ़ी नज़दीक रहे हैं। अपने जीवन को ख़राब मत करो, ये परमात्मा का रास्ता है। और मैंने सुना है कि गुरुजी ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। भाई ऐसे ना बोलूँगा ना तो स्थान ही खराब हो जाएगा, गलतियों पे तो डांटा जाएगा। तो सब परमात्मा को समर्पित भाव से सरेंडर हों। और जो लोग, फिर मैं दोहराऊंगा इस बात को, सिद्ध पीठ के नियमों पर नहीं चलेंगे, अनुशासन को भंग करेंगे, उनको तो डांटा जाएगा, क्योंकि ये सिद्धि कोई मजाक नहीं है। मेरी आत्मा है वो, मेरे परमात्मा है, मेरा जीवन है। ये सिद्ध पीठ, ये सिद्धि, इसका अपमान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो सिद्धि के नियमों पर चलें और उसकी कृपा पाएं। और जो विचलित हैं, शरणागत हों, उसकी कृपा पाएं। सभी को मेरी तरफ से उमलक प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम।